नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम पॉजिटिव साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह क्या है, बौद्ध धर्म में सचेतनता की अवधारणा, यानी कि इंग्लिश में आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस इन बुद्धिज्म। मतलब बुद्ध धर्म में जो सचेतनता है या माइंडफुलनेस है उसका संप्रत्यय क्या है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि बौद्ध धर्म में सचेतनता का मतलब क्या होता है, यानी माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है। देखिए, सचेतनता क्या होता है, व्यक्तियों को मन की सकारात्मक स्थिति प्राप्त करने और बनाए रखने में सहायता करती है। यानी कि जो सचेतनता होता है या जो माइंडफुलनेस होता है वो जो होता है व्यक्तियों को, जो उसकी मन की सकारात्मक स्थिति है, नकारात्मक नहीं सकारात्मक स्थिति है, उसको प्राप्त करने में और उसको जारी रखने या बनाए रखने में क्या है, सहायता करती है। और क्या करती है, स्वयं को स्वीकार कर सकती है और इसके साथ सहज हो सकती है। और स्वयं को स्वीकार करने में यानी कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना और अपने गलतियों से सीखना, सीख के क्या है आगे बढ़ने को ही माइंडफुलनेस कहते हैं या सचेतनता कहते हैं। अब सचेतनता को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। देखिए, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में सचेतनता या जिसको माइंडफुलनेस कहा जाता है को 4 मुख्य तरीकों से स्थापित किया गया है। सबसे पहला क्या है, शरीर की सचेतनता, यानी कि माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी। बॉडी के माइंडफुलनेस से मतलब क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। और शरीर स्वस्थ रहने से क्या मतलब है कि आपका एक नियमित, बौद्ध धर्म में बताता है कि नियमित दिनचर्या होना चाहिए, समय से उठना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए ये, और उसके बाद पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे क्या हम अपने शरीर के माइंडफुलनेस को बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। दूसरा, भावनाओं की सचेतनता। भावनाओं की सचेतनता मतलब क्या है, माइंडफुलनेस ऑफ इमोशन। मतलब हमारे शरीर में जैसे भाव होते हैं ऐसे हमारा विचार बनता है और उसी के विचार के अनुसार क्या है हम व्यवहार करते हैं। तो शरीर में क्या है, देखिए, बुरे भाव अच्छे भाव भी होते हैं। तो बुरे भावों को आप हावी ना होने दें, उनको अपने मन से बाहर निकालें और अच्छे भाव को क्या है अपने अंदर प्राथमिकता दें। वो कैसे होगा, जब आप क्या है अच्छे जो नियम कानून के लिए बुक बनाए गए हैं, धर्मग्रंथ बनाए गए हैं, उनको आप पढ़ेंगे, उनका आप अध्ययन करेंगे, तो इससे आपके क्या है मन की जो भावनाएं हैं वो शुद्ध होंगी, प्योर होंगी, जिससे वो माइंडफुलनेस बनेगा। तीसरा है मन की सचेतनता। मन क्या है, मन बहुत चंचल है, ठीक है। मन आपके चित्त की एक स्वाभाविक स्थिति है जो उस घोड़े की तरह है जो एकदम चंचल है, मतलब भागता रहता है। जब तक उसको आप लगाम अपने हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक क्या है उस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन है, मन को नियंत्रण करने के पहले आपको क्या है शरीर का माइंडफुलनेस और भावनाओं का माइंडफुलनेस आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके मन भी आपके नियंत्रण में होगा। जब मन नियंत्रण में हो जाएगा, ये सबसे कठिन कार्य है मन को नियंत्रण में करना। और ये कैसे हो सकता है, आपके शरीर की सचेतनता से, भावनाओं की सचेतनता से, नियमित आहार, नियमित दिनचर्या इत्यादि से क्या है आपका मन भी नियंत्रण हो जाएगा। तो फिर क्या है आपके शरीर जो होगा, आपका मन जो होगा वो प्योर रूप से क्या है अच्छे कार्यों में लगेगा और आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। सिद्धांतों या घटनाओं के प्रति सचेतनता, मतलब हम जिस समाज में जिस वातावरण में रहे हैं उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं से कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते रहते हैं, ठीक है। वो आप पे इफेक्ट डालता है। तो कुछ घटनाएं पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, कुछ घटनाएं निगेटिव इफेक्ट डालती है। तो ये हमारा दायित्व है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उससे हम निकाल के अपने अंदर ऑब्जर्व करें और उसके अनुसार आगे बढ़ें। तो इनके बारे में हमको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा है कि कोई व्यक्ति कोई घटना होता है तो उसको क्या है निगेटिव एस्पेक्ट प्रस्तुत करके व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है और वो व्यक्ति उसी को ग्रहण कर लेता है बिना उसके बारे में अच्छे से जाने समझे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी घटना हमारे समाज में वातावरण में हो तो उसको हम अपने हिसाब से क्या है क्लैरिफाई करें, तब उसमें जो अच्छी चीज़ है उसको ले और निगेटिव चीज़ को डिक्लाइन कर दें। अब ये 4 जो मुख्य तरीके हैं ये बताया गया था। अब आगे देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं में पाए जाने वाले शब्द सती का अनुवाद करने के लिए अक्सर अंग्रेजी शब्द माइंडफुलनेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी
माइंडफुलनेस का बौद्ध धर्म में क्या अर्थ है? सती। ठीक है, ये समझ गया हम ना, ये अक्सर प्रयोग किया जाता है। वास्तव में बुद्ध ने ध्यान के लिए निर्देशों का एक सेट दिया है जिसे सती पत्थन सुत्त या दिमागीपन की स्थापना पर प्रयोजन के रूप में जाना जाता है। यानी पहला बात समझिए कि माइंडफुलनेस को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सती कहा जाता है। ठीक है, और सती का क्या अर्थ होता है यहाँ पे बताया है बुद्ध ने जो उनका सिद्धांत दिया है, ठीक है, जो उनके धम्म सिद्धांत चाहे जो भी अष्टांगिक मार्ग, उनमें ध्यान करने के तरीके को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और उसका एक पूरा तरीका बताया है। और इसी को क्या कहा जाता है? सती पत्थन सुत्त या दिमागीपन की स्थापना। अपने दिमाग को अच्छे से मेडिटेट करके, अच्छे से कंट्रोल करके उसको एक अच्छे सुव्यवस्थित दिमाग के रूप में स्थापित करना ही क्या है? सती पत्थन सुत्त है या माइंडफुलनेस है। ठीक है, और सही चेतना महान अष्टांगिक मार्ग के चरणों में से एक है। और इन्होंने बताया है कि सही चेतना मतलब अच्छी जागृति या अच्छा जागरण या अपने दिमाग में अच्छे चीज़ों को फिलअप करना, ये क्या है? महान अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने बताया है इसमें इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, बुद्ध द्वारा सिखाया गया अभ्यास का मार्ग जो जागृति की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने बताया है किस तरह से हम शुरुआत में ध्यान करते हैं तो बहुत ज़्यादा विचार आते हैं जिससे हमारा ध्यान भंग होता है, लेकिन बार बार कोई चीज़ हम अभ्यास करेंगे तो उसमें हम पारंगत हो जाएंगे। और कहेंगे जब आप बुद्ध कहते हैं जब आप बार बार ध्यान करते हैं उसमें आप पारंगत हो जाते हैं तो वो आपको क्या है? सही रूप से जागृति की ओर ले जाएगा। तब वो क्या आपके अंदर एक अलग तरह से जागरण उत्पन्न करता है, एक अलग तरह से चेतना आपके अंदर जागृत करता है। बुद्ध की सती का अर्थ किसी चीज़ को ध्यान में रखना, यानी जिस वस्तु पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं उसे लगातार याद रखना। बुद्ध ने जो सती का अर्थ बताया वो क्या है? किसी चीज़ को ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना, अपने मन में रखना। यानी जिस वस्तु पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिस वस्तु पर आप फोकस कर रहे हैं उसे क्या है? लगातार याद रखना। अगर लगातार याद नहीं रखेंगे तो क्या है? आप अपने ध्यान से डिस्टर्ब हो जाएंगे, भंग हो जाएंगे। ठीक है, जिससे बौद्ध शिक्षक सांस की सचेतना के बारे में बताते हैं। बौद्ध शिक्षक है क्या है? जैसे एग्जांपल दिया कि जो बौद्ध शिक्षक है वो सांस को कैसे माइंडफुलनेस बना जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि सांस जो आपकी आती है, अगर हम सांस पे अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं तो वो सांस जैसे हम ले रहे हैं, जैसे छोड़ रहे हैं, उसको हमेशा क्या अपने ध्यान में बनाए रखना। ठीक है, बुद्ध ने अपने प्रवचन में सचेतनता के जो अर्थ जोड़े थे वे क्या है? सतर्क रहना। ठीक है, सतर्क रहेंगे जब हम, उत्साही होना, अपने जो भी लक्ष्य उसके प्रति उत्साही होना, और अटल इरादा होना, और समझ के साथ अनुभव करना। बुद्ध ने क्या बताया कि अगर अपने अंदर हम माइंडफुलनेस डेवलप करना चाहते हैं, सचेतनता डेवलप करना चाहते हैं तो क्या है? हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस आता है, और जो लक्ष्य है उसके प्रति उत्साही होना होगा और अटल इरादा बनाना होगा, और जो अपना दिमाग है जो अपना समझ है उसके साथ चीज़ों को अनुभव करना होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में सचेतनता केवल एक प्रकार का खाली ध्यान नहीं है कि बैठ के केवल हमको बस ऐसे आँख बंद करके ध्यान लगाना है। अंततः यह मन को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। सचेतनता माइंडफुलनेस क्या है? मन को ट्रेंड करने का, यानी मन के अंदर जो विकृति है, जो व्याधि है, उसको दूर करके उस परमपिता परमात्मा पे अपने आप को फोकस करना ही क्या है? सचेतनता है। जो बौद्ध अभ्यास के अन्य सभी तत्वों का अभिन्न अंग है। जो बौद्ध धर्म में भिक्षुक होते हैं उनको क्या है? ये जरूर सिखाया जाता है, ये इसकी प्रैक्टिस जरूर कराई जाती है। माइंडफुलनेस नैतिक रूप से जीने में शामिल है, यानी कि व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका, अगर सही तरीके से व्यक्ति अपने जीवन को जीना चाहता है तो उसको अपने अंदर माइंडफुलनेस लागू करना ही होगा। उदाहरण के लिए जिसे उपदेशों के रूप में जाना जाता है उसका पालन करें, यानी कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं उनको क्या है? सही में अपने जीवन में लागू करना। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति जो है कहीं कथा में जाता है, कहीं प्रवचन में जाता है, बात सुनता है, कई अच्छी किताबें पढ़ता है, उससे जो ज्ञान लेता है, लेकिन क्या है वो उसे अपने जीवन में लागू नहीं करता है, जिससे उसकी ज़िंदगी कष्टप्रद हो जाती है। अब सचेतनता के लिए पाली शब्द एक करता हो, समझिए सचेतनता के लिए पाली शब्द क्या है? सती है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया है। और सती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्मृति, जिसको मेमोरी कहते हैं, अपने स्मृति की चीज़ को लगातार याद रखना। सती स्मृति के रूप में वर्तमान को ध्यान में रखती है। सती क्या है? सचेतनता क्या है? माइंडफुलनेस क्या है?
ये स्मृति के रूप में जो घटनाएं हो रही है जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, जो हमें क्या नकारात्मक की तरफ ले जा रही है, उसको हमेशा ध्यान में रखती है और उससे दूरी बनाती है। और इसका विपरीत क्या है? विस्मृति, यानी कि भूल जाना। एक अभ्यास के रूप में माइंडफुलनेस में शरीर, आपकी बॉडी, मन और जीवन के अनुभवों को ध्यान से देखना और याद रखने की क्रिया को हम माइंडफुलनेस कहते हैं। तो एकदम सिंपल आप बात समझिए कि माइंडफुलनेस अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी क्या है? सचेतनता है, ठीक है। और बौद्ध धर्म में माइंडफुलनेस का अर्थ जो है वो है सती, ठीक है। और सती का मतलब क्या होता है? स्मृति। स्मृति मतलब क्या है? याद करना। और ये माइंडफुलनेस कैसे बनाया जा सकता है? तो ये 4 तरीके हमने आपको बताए हैं। तो आज की क्लास में हमने आपके BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 जिसका नाम पॉजिटिव साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत यूनिट 2 का ये लास्ट टॉपिक था। इसके बारे में आपको मैं डिटेल से समझाया। अगले क्लास में हम यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। और जो ऐसे जो बच्चे जो अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन मित्रों के साथ शेयर करिए जो जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।